सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज के क्रिप्टो और उसमें भी खास तौर पर इथेरियम और निफ्टी के कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और किस लेवल के ब्रेकडाउन के और ब्रेकअप के ऊपर कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इथेरियम की पहले बात कर लेते हैं। इथेरियम में सुबह हमारा ये इधर से कहीं ट्रेड चल रहा है और इधर कहीं हमने इस ट्रेड को बुक कर लिया है। अभी लेवल के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है इथेरियम में, वो है 3033। इसके आसपास अगर कुछ रेंज बना के इस जून में कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला तो जो पहला रेजिस्टेंस उसके लिए रहने वाला है वो 3131 है और उसके ऊपर बड़े वाले टारगेट जो हमारे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट रहेगा 3273 और उसके ऊपर 3456 और 3355। तो अब ये लेवल और ये जोन जो आज जहाँ पर इथेरियम खड़ा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये ट्रेंड लाइन करीब करीब आती है 3015 से लेके 3030 के बीच में। अगर कहीं रुकता है तो फिर वापस से हम सेल की साइड में छोटे से स्कैल्पिंग के लिए सेल की साइड में भी जा सकते हैं। और जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 2979 का, और इस लेवल को अगर नीचे की साइड में निकाला तो फिर पहला जो आपको बेस्ट बाई जोन आज के लिए देखने को मिलेगा वो रहेगा 295 से लेके 2955 के बीच में। इंट्राडे की ही हम बात कर लेते हैं, तो ये अब हमारे लिए लक्ष्मण रेखा बनने वाली है। वो लेवल है 2979 का और 2950 के आसपास। इधर कहीं मिलता है तो वापस से अपसाइड की ओर जाएंगे और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के लिए इथेरियम तैयार है। इधर कहीं कुछ सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर कुछ ट्रैप कैंडल इधर बनाता है और वापस से इस जोन 3003 के नीचे निकलता है तभी सेल के लिए जाइएगा। और इथेरियम में अगर किसी को पोजिशनली भी अब बाय के लिए जाना है तो उसके लिए अब जोन बनने वाला है वो है 2855 से लेके 2800 के बीच में। लेकिन नीचे का टारगेट आपको कम पॉइंट के लिए लेना पड़ेगा। ब्रेकआउट पर बड़ी मूवमेंट निकलेगी, नीचे अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस इथेरियम लेते हुए चलेगा। तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। जो पूरा आज के इंट्राडे के लिए बेस्ट बाई जोन रहने वाला है वो है 2950 के आसपास और 2922 के आसपास। अगर ये लेवल निकाला, ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल में कुछ रेंज बना के नीचे की साइड में निकला, 15 मिनट की कैंडल अगर ट्रैप कैंडल बनाई और उसके नीचे पहला टारगेट रहेगा हमारा 2922 और उसके बाद 2868। ये पूरा जोन है। इसी तरह कुछ रेंज बनने के बाद अगर अपसाइड की ओर निकला सपोर्ट लेके तो फिर जो पहला आपका टारगेट रहेगा वो 2979 और वापस से ये जोन। अगर ये ट्रेंड लाइन अपसाइड की ओर जो आती है वो करीब करीब आती है, अगर टाइम एक्सपेंड करके फिर दोपहर के बाद आएगा तो फिर लेवल थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए 3013 के ऊपर और इधर कहीं 2949 के नीचे ही अब आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी इथेरियम में। इधर कहीं ये
कुछ रेंज में फंसने वाला है। तो ये लेवल मार्क करते हुए चलिए। अब सोलाना में देख लेते हैं। बीटीसी तो पूरे नीले आकाश में है, उसमें अब लेवल निकलना थोड़ा मुश्किल है। सोलाना भी देखिए, मैंने इधर भी आपको बोला था कि बेस्ट और बड़े टारगेट के लिए जाना है तो सोलाना में 157 के आसपास के लेवल का इंतज़ार कीजिएगा। और इसने लो मन लगाया है 157.74 का। और कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है हम मार्क करवाया है 161 के आसपास अगर मिलता है तो फिर पहला टारगेट जो अभी उसी के आसपास चल रहा है वो है 165। और इधर कहीं ब्रेक किया, कुछ देर इंतज़ार करिएगा, कुछ रेंज बनने दीजिएगा। तो उसके बाद जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 167, 173 और बड़ा वाला टारगेट 188। लेकिन सोलाना में भी अब नीचे की साइड में आता है तभी बाइक के लिए जाइएगा। और वो लेवल अब निकल के आता है 159 और 156। उसके आसपास अगर मिलता है तो फिर वापस से अपसाइड की मूवमेंट सोलाना शुरू कर देगा। बीटीसी इथेरियम की तरह सोलाना भी बड़ा वाला जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 188, 195 और 222 यानी 222 के आसपास का सोलाना में भी टारगेट है। और डाउन साइड के लिए अब इस लेवल के नीचे 159.5 के नीचे कुछ ट्रैप कैंडल बनाई तो फिर छोटा वाला टारगेट 156 और 154 के उसके आसपास ही आप देखने को मिलेगा। तो ये पूरा क्रिप्टो का एनालिसिस है। अब निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी की या 25,125 से बचा पाएगी नीचे की साइड में, या उसके नीचे अगर ट्रेड करेगी तो फिर कौन से लेवल सपोर्ट जोन रहने वाला है और अपसाइड की ओर क्या लेवल अब रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो निफ्टी में अब आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 25,125, उसको बचा लिया और 25,080 के आसपास से वापस घुमा तो फिर ये ट्रेंड लाइन जो निफ्टी में आ रही है उसके ऊपर निकलने दीजिएगा। और अब निफ्टी में अपसाइड के लिए जो उसको लक्ष्मण रेखा मिलने वाली है वो है 25,222। इसके ऊपर निकल गया अगर और 5-10 मिनट कुछ बढ़िया सी कैंडल देखने को मिली तो फिर वापस से 25,325। अब इसको निकाल पाना बहुत ही कठिन रहने वाला है। 25,325 के ऊपर पहला टारगेट रहेगा 25,430। और इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर निफ्टी के लिए ये जो गैप बना है उसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर निफ्टी के लिए लेवल रहने वाला है वो है 25,035। 25,035 के आसपास क्या कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन बनती है वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि 25,000 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको ब्रेक किया फिर हम 8-10 से 15 पॉइंट का जोन जो हमने ये बनाया है उसके आसपास ब्रेकडाउन दिया तो फिर 25,888 24,888 को लेवल की आप देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो 25,000 और 24,480 निफ्टी के लिए अब टूटना निफ्टी को
वापस से बेरिश साइड की ओर ले जा सकती है। अपसाइड की मूवमेंट अगर निफ्टी को दिखानी है तो ये ट्रेंड लाइन और 25,222 इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एफआईआई भी निफ्टी में ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट करके गए हैं, तो वो शॉर्ट कवर किस लेवल पर करते हैं, या रिटेलर जो पोजिशनली अपसाइड की ओर बैठे हुए हैं वो कुछ मुनाफा वसूली करने आते कुछ नुकसान बुक करते हैं, या फिर वापस से बाई की ओर जाते हैं, वो भी अब महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर रिटेलर अपनी तेजी की पोजीशन कट करके निफ्टी सेल की साइड में आए तो फिर एफआईआई उससे विरुद्ध की साइड में यानी कि निफ्टी में अपने शॉर्ट कवर करेंगे और बाई की साइड में जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज और कल के ट्रेडिंग सेशन रहने वाले हैं। निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर आ पहुंचा है, तो ये लेवल जो मैंने आपको मार्क करवाया है उस हिसाब से किस तरह का ट्रेड बन रहा है वो देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।